Hello guys, students and my dear fellows. Assalamu alaikum. My name is Felicia Tariq and I'm a student of first year pre-medical. In this video, I am giving you knowledge about the physics. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 फिज़िक्स का, जो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो अब हमारा है पहली हेडिंग हमारे पास दी है डायमेंशन। सो द फर्स्ट थिंग वी थॉट अबाउट डायमेंशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, विच मीन के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन उसकी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन किसके तौर पे होती है? लेंथ, मास या टाइम के। वो क्या कहलाता है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या दी हुई है हमको पता ही होगा, जो 9 और 10 पढ़ के आए हैं उनको पता ही होगा कि लेंथ और मास और टाइम के। लेंथ क्या है? L है, मास क्या है? M है, और टाइम क्या है? T है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? राइट डाउन दी डायमेंशंस ऑफ फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसमें क्या है? अब इसमें वेलोसिटी क्या दी हुई है हमारे पास? वेलोसिटी की अगर हम फॉर्मूला याद करें तो उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विच मीन के डिस्प्लेसमेंट किससे स्टैंड होता है? डी से, और टाइम टी से। तो v इजिकल्स टू क्या हो गया? डी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब डिस्टेंस, किसी कोई चीज़ का कितना डिस्टेंस है तो उसका मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो L अपॉन टी। अब नीचे टी क्या है? प्लस में है, तो v इजिकल्स टू अगर वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L T -1। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ एक्सेलरेशन। ए क्या दिया हुआ है हमारे पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और इसके एक्सेलरेशन में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऊपर की जो हमने वेलोसिटी निकाली है आप वही लिख सकते हैं। मतलब आपको निकालना भी पड़ेगा। अगर आपके जैसे पेपर्स में आया अगर हमारे, तो हमें पहले निकालना वेलोसिटी पड़ेगा, फिर टाइम का तो हमें पता ही है कि टी होता है, ऊपर जो हमने लिखा हुआ था टी होता है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है? LT -1 वेलोसिटी निकालेंगे जो इस मेथड से निकला है। LT -1 टाइम क्या हो गया? T हो गया, और A इज इक्वल्स टू LT -1 है और नीचे 2 है। सही है, तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 है, ऊपर जाके +1 में हो जाएगा। ओ सॉरी, ये नीचे +1 में है तो ऊपर जाके -1 में हो जाएगा। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जो दोनों के साइन माइनस में तो माइनस ही लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका टी का +1 जो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो -2, LT -2 हो गया। अब द नेक्स्ट वन इज़ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम कैसे समझ सकते हैं कि P इक्वल्स टू mv। सही है, ये इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv, मतलब m मास और वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी। तो P इक्वल्स टू m, मास का क्या था? हमने इधर ही पढ़ा था, मास m होता है। तो m की जगह कैपिटल M आ जाएगा, v की जगह क्या आ जाएगा? वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी हमने इधर निकाली भी थी। ये डायमेंशंस आपको याद भी करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, ऐसी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। याद भी कर सकते हैं इसको आगे जैसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, तो ये इसको याद कर लें, या फिर आपको अगर आप बहुत मतलब ग्रेट स्टूडेंट तो आप निकाल के भी कर सकते हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप निकालें, तो आप याद भी कर सकते हैं। तो M क्या हो गया? कैपिटल M, और V क्या हो गया? LT वेलोसिटी जो हमने यहाँ निकाली थी, L -1। सही है, डन। तो नेक्स्ट वन इज़ वर्क इज स्टैंड फॉर W, और W का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स और डॉट D, मतलब डिस्टेंस। तो W इज इक्वल्स टू F की जगह क्या होता है? F का भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है F का फार्मूला? F इज इक्वल्स टू ma। ये इसका फॉर्मूला होता है कि मास, F इज इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमारे पास हमने इसको ऐसे करके लिख दिया क्योंकि ये दोनों इज इक्वल्स टू हैं तो सेम है। तो F की जगह M है और D की जगह L। सही है, D की जगह L क्यों है? डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ होगी, तो L आ गया। सही है, तो W इज इक्वल्स टू MA।
एम ए नहीं सॉरी, एम क्या हो गया, कैपिटल एम हो गया, मास क्या है तो कैपिटल एम, ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन है तो इसका क्या होगी कैपिटल एल, एक्सेलरेशन क्या होती है किसी की भी मतलब एम ए मतलब एक्सेलरेशन ए होता है तो उसका एल हो गया, और टी माइनस एल टी माइनस टू है, सॉरी एक्सेलरेशन हमने यहाँ निकाली हुई है एल टी माइनस टू, तो हमने यहीं लिख दी एल टी माइनस टू, और एल क्या दिया हुआ है, एल ही है, सही है। फिर इसका डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम एल, एल क्या है, दो है हमारे पास और दोनों प्लस में, यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों प्लस हो गए, 2 आ गया, और ये T-2 एज इट इज़ का ये वर्क हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टैंड्स फॉर U, और U का क्या होता है, मास, और ये क्या है ग्रेविटेशनल, और ये H है, सही है, और हाइट। सो U इज इक्वल्स टू एम का मास क्या होगा, एम कैपिटल एम हो जाएगा, जी क्या हो गया ग्रेविटेशनल वो है, तो इसका लेंथ होता है, मतलब ये भी किसके उसमें आएगी, जी एल के उसमें आएगी, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब लेंथ है, सही है। उसके बाद हमारे पास एच क्या है, हाइट, मतलब LT-2 है जी, सही है। तो फिर उसके बाद हाइट भी क्या होगी, एल हो गई। जी को हमने किसके लिए, एक्सेलरेशन के तौर पे लिए, जो एक्सेलरेशन LT-2 निकली है वो जी, हमने जी ले ली, इसका मतलब LT-2 और एच एल हो गया। यूजिकल्स टू एम एल, अब ये भी वैसे ही होगा ऊपर जैसे इन दोनों का प्लस था, इन दोनों का प्लस हो गया, L2 हो गया, और ये T-2। अब काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, तो इजिकल्स टू हाफ, ये नंबर्स को छोड़ देंगे, बस हमें ये डायमेंशन इसकी निकालनी है, तो हम ये सिर्फ ये चीज़ें लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो m क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल M, और v क्या हो गया हमारे पास, LT-1 जो हमारे पीछे भी निकला था वो LT-1, और ये क्या है 2 है, तो अब ये क्या होगा नीचे 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये L क्योंकि ये इसमें है मल्टीप्लिकेशन हो रही है V2 के साथ, तो L भी 2 हो जाएगा, और ये T भी 2 1 जा 2 है, तो ये -2 इसके साथ आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया। अब फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। अब m हमारे पास क्या है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन हमने जो पीछे निकाली हुई थी LT-2 वो होगी, सही है। उसके बाद ये इसका फोर्स का भी निकल लिया। अब हमारे पास है टॉर्क क्या है हमारे पास, F × d, ये क्या था, वर्क क्या था, F.d था, और ये क्या है F × d, टॉर्क का साइन ये होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्स क्या है, हमने फोर्स यहाँ निकाली हुई थी, या दिस वन, सो हमारे पास F क्या MLT-2 दी हुई है, तो हमने क्या लिख दी MLT-2, और D का क्या निकाला था हमने, मतलब ये क्या है L है, लेंथ है, तो इसका मतलब हमने लेंथ लगा दी। टॉर्क का M, अब ये दोनों भी L प्लस हो रहे हैं, तो 2 आ गया क्योंकि इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये +2 हो गया, T-2, ये टॉर्क का निकल गया। अब हमारे पास डेंसिटी क्या दी हुई है, D इज इक्वल्स टू M/V, सही है। तो मास क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल M, और V हमने जो निकाला था LT-M1, सही है। तो M/LT-1, LT-1 यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, ऊपर जाके प्लस होगा, और यहाँ की L के साथ क्या हो रहा है, प्लस है, तो ऊपर जाके माइनस होगा, ये माइनस है तो T प्लस में हो जाएगा, और L प्लस में था तो ऊपर जाके -1 हो गया, और M एज इट इज आ गया। अब वॉल्यूम का क्या होता है, V इज इक्वल्स टू L × B × H, तो V इज इक्वल्स टू, ये सब चीज़ें क्या हो गई, इसकी सब लेंथ हो गई, क्योंकि ये ना टाइम में आती हैं और ना मास में आती हैं, इसकी डायमेंशन किस में आती है, सिर्फ लेंथ में आ सकती हैं, तो हमने इन तीनों को लेंथ में ले लिया, L × L × L, और इनकी सब की क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो V इज इक्वल्स टू L3। अब एरिया का क्या दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू L × B, ये भी क्या हो गया, दोनों L हो गए, सही है। तो A इज इक्वल्स टू L² अब नेक्स्ट पे आता है, अब ये क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है, पावर का क्या है, W/T, मतलब वेट अपॉन टाइम। सो हमने पीछे निकाला था, सॉरी वर्क अपॉन टाइम, तो हमने वर्क का निकाला हुआ था, तो वर्क का क्या निकाला था हमने, यहाँ दिया हुआ है ML2 - ML2 T-2, यही हमने यहाँ पुट कर दिया,
अपॉन टी टाइम का क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। अब ml2 हो गया, अब यहाँ +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये जैसे मैं करके बता देती हूँ, ये -1 हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो रहे हैं, तो 2 और 1 प्लस करेंगे 3 आ गया। और साइन क्या है, कॉमन है माइनस, तो माइनस लिख दे, ये भी हो गया। अब क्या दी हुई है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1/t। तो 1/t क्या हो गया, हमने इसको कैपिटल टी में पुट कर दिया। जैसे हमें पीछे पढ़ा होता है, m इज़ फॉर मास फॉर कैपिटल M एंड L फॉर कैपिटल L एंड सो ऑन। सो 1/t क्या हो गया, कैपिटल टी होगा। F इज टू टी ऊपर जाएगा, प्लस में है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। और 1 क्योंकि हमने पहले पढ़ा हाफ mv² में जो काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था कि वो हम सिर्फ नंबर्स नहीं लेते, सिर्फ क्या लेते हैं हम लोग, डायमेंशंस। जो ये t है वो लेंगे, तो t -1 हो गया, 1 को छोड़ देंगे। अब इस क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, मतलब फोर्स क्या है, 0 है। कांस्टेंट जैसे प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, तो हम उसको क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, या फिर उसकी कोई क्वांटिटी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है, आगे भी बहुत से प्रेशर जैसे वॉल्यूम होता है, उनका एक वो होती है, क्वांटिटी होती है। इसमें फोर्स कांस्टेंट क्या है, 0 है। ओके, सो k इज टू F/x। k इज टू F क्या दिया, फोर्स है, फोर्स का हमने निकाला हुआ था पीछे, फोर्स कहाँ गया, ये रहा, F इज टू mlt -2, सही है। सो फिर भी यहाँ क्या हो गया, F क्या हो गया, mlt -2। और x क्या दिया हुआ है, इसकी x हमने लेंथ इसलिए ली है क्योंकि ना x मास में होगा और ना टाइम में, ये इसका कुछ भी नहीं है x, तो हमने इसको क्या ले लिया, एज अ l ले लिया, k इज टू l से l कट गया, और हमारे पास क्या बचा है, mt -2। इसका मतलब l क्या है, ये 0 है। अगर देखें MCQs में आता है कि आप फोर्स कांस्टेंट का क्या हो सकता है डायमेंशन, k इज टू mt -2 ml0t -2 या सो ऑन m0t -2 l0, ऐसे कोई आ सकता है। तो हमारे पास l 0 है, सही है। तो बहुत सी लोग मतलब पहले के स्टूडेंट्स ने गलती की थी कि m के पे जैसे m l t -2 इस पे टिक कर दिया था, क्यों, हम इधर l है, मतलब l 0 है, इधर 0 दिया हुआ है, मगर हमने इसको टिक नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसकी भी l दिया हुआ है, यहाँ l है ही नहीं, सही है। तो हमने ये mt -2 दिया हुआ होगा, ये इस पे करना है। अगर नहीं दिया हुआ होगा mt -2, ये दिया होगा, ये आप इस पे भी कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी जो मैंने समझाया होगा आपको समझ आया होगा। एंड अगले चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। सो आज मैं इतना ही रखते हैं, और आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की। हमारे जो पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के वो बहुत करीब है, सो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी होगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके जो कमेंट्स होंगे वो मैं रीड करूँगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको समझ नहीं आती मैं कोशिश करूँगी मैं आपको समझाऊँ। आप मुझे कमेंट करें कि आपको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं पढ़ने के लिहाज से, जो आपको प्रॉब्लम्स से फेस हो रही हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर हमारे टीचर या कोचिंग में सही नहीं समझा रहे। सो आप फर्स्ट ईयर से कोई भी चीज़ मुतालिक होगी वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।